बहुत अच्छा लगता है जो असी बाहरली स्टेटा जाने तो अपना कोई इतिहासिक स्थान मिल जाए। गुरुद्वारा पत्थर साहब जी मैनेजमेंट जी हैगी है इंडियन आर्मी के कोल है। असी उपर भी देख सकते हैं निशान साहब साडा ऊपर निशान साहब लोग जा रहे हैं दर्शन करन। असी इधर देखो कितना खूबसूरत सारा देखो जी बादल भी बहुत ऊपर है, ठंड बहुत ज्यादा है। असी जिदा जिदा अगे जाने तुहानू थोड़ा वीडियो पॉज करके नाल तुहानू दिखाते जावांगे कि इत्थे। हाँ जी हाँ जी तुसी देख सकते हो बहुत खूबसूरत साडा निशान साहब और गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब इंडियन आर्मी का जिहड़ा इत्थे देख रेख दे विच है। तो बहुत संगत है जी पंजाब की भी बाहरों भी स्टेटा की इत्थे आके जरूर मत्था टेकते हैं। असी अगे अंदर चलांगे। आ देखो ऊपर कितना खूबसूरत जिहड़ा गेट बनया पिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अभी देख सकते हैं इत्थे कंट्रीब्यूशन जिहड़े हैडकुआटर की ड्यूटी लगती है, किस किस रेजीमेंट की ड्यूटी लगी है। इत्थे संगतां पिक्चर करा रही ने, पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है इत्थे। हाँ जी हाँ जी जोड़ा घर उधर है बिल्कुल पहाड़ों के बीच तुसीं देख सकते हो पूरे इत्थे सारे पहाड़ है। गुरु बहुत नानक खूबसूरत देव जगह। जी की यात्रा 1517 ईस्वी में अपनी दूसरी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी तिब्बत, नेपाल और सिक्किम की यात्रा करते हुए लद्दाख पहुंचे थे। उस समय उस क्षेत्र में एक खूंखार राक्षस रहता था जो आसपास के लोगों को आतंकित करता था और उन्हें मारकर खा जाता था। जब गुरु जी ने वहां ध्यान लगाना शुरू किया तो लोगों को उस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। गुरु जी को ध्यान में लीन देखकर राक्षस क्रोधित हो गया। उन्हें मारने के लिए उसने पहाड़ी के ऊपर से एक बहुत बड़ा भारी पत्थर गुरु जी की तरफ लुढ़काया। जैसे ही वह विशाल चट्टान गुरु नानक देव जी की पीठ को स्पर्श किया, वह पत्थर किसी गर्म मोम की तरह पिघल गया और गुरुजी का शरीर उस पत्थर में समा गया। गुरुजी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह चमत्कार देखकर राक्षस स्तब्ध रह गया। जब उसने अपने पैर से उस चट्टान को धक्का देने का प्रयास किया तो उसका पैर भी मोम बने पत्थर में धंस गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरुजी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया
और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे एक नेकदिल इंसान बनकर मानवता की सेवा करने का उपदेश दिया। उसने गुरु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गुरु जी ने उसे क्षमा